कुर्मी जनजातियों के लिए ये बहुत ही खतरनाक होगा। हम लोग कस्टमरी लॉ के आधार पे चलते हैं। हम लोग कस्टमरी लॉ हमारा सामाजिक अपना परंपरा रीति रिवाज है, कुर्मी जनजातियों का अपना सब कुछ है। और ये यूसीसी कानून अगर आता है तो हमारा पूरा जितना पारंपरिक जो रीति रिवाज है सब छीन लेगा, ये लोग खत्म कर देगा। यूसीसी कानून का प्रस्ताव वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूसीसी कानून का प्रस्ताव वापस लो, वापस लो, वापस लो। जनजातियों का धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूसीसी कानून के आने से अभी देखते हैं कि आदिवासी समाज जो है ट्राइबल, वो इंडियन सेशन एक्ट से बाहर है, यानी कि हिंदू लॉ से बाहर है। अपना कस्टमरी रूल, अपना पर्सनल लॉ के आधार पर संचालित होते हैं। कहीं न कहीं ये हमारे प्रभावित होगा, हमारे जनजाति में प्रभावित होगा, कि पूरे झारखंड में बर्बादी होगा। इसको हम लोग खूब विरोध करेंगे, इसको आपस करना है सरकार को, और तो ये नहीं मानेंगे सरकार तो हम लोग फुल आंदोलन ये करेंगे। अपना पहचान का पूरा डर है। हम कौन कास्ट से आते हैं या तो किस धर्म को मानते हैं, ये हमेशा डर रहेगा। सबको बराबर देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे पहचान होगा। तो नया नया कानून लाते हैं आदमी सबको केवल भड़काने के लिए कि चलो आदमी को कैसे उलझा के रखे और अपना फायदा निकालें। उनका यही कानून रहता है कि जो भी बिल पास करें, अगर हम लोग उसका विरोध नहीं करेंगे तो सीधे सीधे पास कर देते हैं, और लास्ट में सभी ये जो जनजाति हैं उनको झेलना पड़ता है इस सब के लिए। देखिए, समान नागरिकता कानून सबका धार्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो झारखंड में हम लोग का भिन्न भिन्न तरह से हम लोग अपने धर्म को मानते हैं, अपने वो सब खत्म हो जाएगा यूसीसी का आने के बाद। इसी कारण हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर भारत सरकार नहीं मानती है और यूसीसी कानून जबरदस्ती लाने का प्रयास करती है तो हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर में विशाल प्रदर्शन करेंगे। और उसके बावजूद अगर जबरदस्ती थोपा जाएगा अगर यूसीसी कानून, तो हम लोग पूरे जो चुनाव है 24 में, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोटिंग करेंगे। उसको किसी कीमत पर हम लोग वोट नहीं करेंगे। और अगर जबरदस्ती अगर कानून थोपना चाहेगी तो इसलिए रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि प्रस्ताव अभी जो आप लाए हैं उसको वापस किया जाए। 22वें विधि आयोग ने पूरे देश की जनता से और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनकी राय मांगी है। इस राय को लेकर हर संगठन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लगातार आदिवासी संगठन सड़क पे है। अब आदिवासी संगठनों के साथ कुर्मी समाज भी ताल से ताल मिलाकर उनके साथ चलने को तैयार है। और अब कुर्मी समाज भी विरोध कर रहा है यूसीसी का। आज राजधानी रांची के राजभवन स्थित धरना स्थल पर कुर्मी समाज के लोग आए हैं और विरोध में अपनी बातों को रख रहे हैं और अभी राज्यपाल के पास जाकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। फिलहाल टोटमी कुर्मी महतो समाज की तरफ से यहाँ पे आए हैं लोग और अपनी बातों के जरिए यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल सीता लोहदार के नेतृत्व में बहुत सारे समाज के लोग आए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों यूसीसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं और यूसीसी से क्या नुकसान है। सबसे पहले दादा जोहार रहेगा। दादा, क्या नुकसान है यूसीसी से? आदिवासी समाज तो विरोध कर ही रहा है, अब आप लोग भी उनके साथ में विरोध कर रहे हैं और आप आज राजभवन में आए हैं, राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे। आपको क्या लगता है, आपकी नज़र से क्या क्या नुकसान है? देखिए, आज भारत सरकार जो यूसीसी कानून जो ला रही है और ये यूसीसी कानून का जो प्रारूप जो तैयार कर रही है, ये हम जनजातियों के लिए, कुर्मी जनजातियों के लिए ये बहुत ही खतरनाक होगा। हम लोग कस्टमरी लॉ के आधार पे चलते हैं। हम लोग कस्टमरी लॉ हमारा सामाजिक अपना परंपरा रीति रिवाज है, कुर्मी जनजातियों का अपना सब कुछ है। और ये यूसीसी कानून अगर आता है तो हमारा पूरा जितना पारंपरिक जो रीति रिवाज है सब छीन लेगा, ये लोग खत्म कर देगा, ये सामान्य कर देगा। इससे हमारा समाज खत्म हो जाएगा। और ये साजिश है भारत सरकार का कि हम जनजातियों का जो धरोहर जो मिला हुआ है, हमको जो अपना पहचान मिला हुआ है, उसको खत्म करने का ये लोग साजिश कर रहे हैं। हम आज महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देके उनसे आग्रह करेंगे ये कानून को ना लाया जाए। इसका जो प्रस्ताव बन रहा है उसको वापस कर ले भारत सरकार और कानून को हाउस में ना लाए। अगर जबरदस्ती भारत सरकार यूसीसी कानून को हम लोग के ऊपर थोपने का प्रयास करेगी तो हम लोग पूरे राज्य में, पूरे झारखंड में इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। किसी कीमत पर यूसीसी कानून को
हम कुर्मी जनजाति बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। अच्छा, आप कस्टमरी लॉ की बात कर रहे हैं, कैसे आपको लगता है कि यूसीसी कस्टमरी लॉ को नुकसान पहुंचाएगा? जैसे कि शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति की बात कर रही है सरकार, अपने कस्टमरी लॉ के हिसाब से ये 4 जो मुद्दे हैं वो कैसे इफेक्ट करेंगे? देखिए, भारत सरकार बहुत चीजों को छुपा के रख रही है, जो सामने नहीं ला रही है। उसको यूसीसी का पूरा डिटेल देखिएगा तो सभी बातों का जिक्र है। जो हमारा जो अधिकार, हमको जो कस्टमरी लॉ के तहत जो अधिकार मिला हुआ है, चाहे शादी ब्याह का हो, चाहे जमीन का हो, चाहे जो भी सारा जो समान मिला हुआ है, सभी को ये खत्म कर देंगे। समान नागरिक एक पूरे तरह से सबको समान कर देंगे। जो हम लोग जनजातियों का एक अलग पहचान है, पूरे देश में हम लोग जनजातियों का एक अलग पहचान है, उसको समाप्त करने का ये लोग बहुत साजिश कर रहा है। हमारा जो सरना धर्म कोड का जो मांग है वो भी प्रभावित होगा इससे। अगर ये लोग सामान्य नागरिक संहिता कानून अगर लाते हैं तो सारे लोग एक हो जाएंगे, हमारा पहचान खत्म हो जाएगा। ये एक साजिश के तहत जो हम लोग का सरना धर्म कोड का जो मांग है, या फिर और बहुत सारे हमारा जो पहचान है, जो शादी ब्याह का बात हो, चाहे हम लोग का दहेज तिलक की बात हो, बहुत सारे लोग हैं जो लोग तिलक दे के शादी करते हैं अपना बेटी का। लेकिन हम लोग जनजातियों में परंपरा है कि हम लोग किसी के यहाँ बेटी लाते हैं तो हम लोग उसको देते हैं, एक नेक के रूप में कुछ पैसा दे के तब बेटी लाते हैं। तो ये हम लोग का अपना पहचान है, अपना परंपरा है, वो सब हम लोग का खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग किसी कीमत पर यूसीसी कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो समाज के ये जो संगठन बना है उसके मीडिया प्रभारी से भी बातचीत करते हैं। दादा, क्या लगता है, बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे कि आरक्षण पर भी फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आरक्षण पे कुछ फर्क पड़ेगा? आप युवा हैं, नौकरी में आपको भी जाना है, क्या लगता है लगेगा इसमें फर्क पड़ेगा? सबसे पहले लोकतंत्र 19 को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग को मांग जो हम लोग आज महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आए हैं, और मीडिया सभी को मैं जोहार करता हूँ। सबसे पहले कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में विभिन्न प्रकार के जाति लोग के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ भाषा शक्ति सभी का अपना अपना है। ये हमारा देश का खूबसूरती भी है। उसी तरह आप झारखंड का परिप्रेक्ष्य में भी देखिएगा तो झारखंड में भी देखिएगा बहुत ही 9 जनजाति है, 32 जनजाति है, 9 जनजाति क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा है। इस तरह से हम लोग को धर्म, संस्कृति, पर्व त्योहार, अपना रहन सहन, सामाजिक व्यवस्था सब हम लोग का अपना है। लेकिन यूसीसी कानून के आने से अब देखते हैं कि आदिवासी समाज जो है, ट्राइबल, वो इंडियन संस्कृति एक्ट से बाहर है, यानी कि हिंदू लॉ से बाहर है। अपना कस्टमरी रूल, अपना पर्सनल लॉ के आधार पर संचालित होते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे प्रभावित होगा, हमारे जनजाति में प्रभावित होगा। आप देखते हैं विवाह में हम लोग का एक ही पत्नी का शादी करने का अलाव रहता है। आप देखिएगा कि इस तलाक का भी हम लोग, तलाक का परंपरा नहीं है हमारे जनजातीय समाज में। ये सब हिंदू लोग के आधार पे हम लोग का सब कानून जो हम लोग का वैवाहिक मान्यता है वो समाप्त होगा। आप देखते होंगे कि ये संपत्ति का अधिकार मात्र हम लोग का बेटा का अधिकार होता है, बेटी का अधिकार नहीं रहता है। आने वाला दिन जो हम लोग का संपत्ति का अधिकार है उसमें हम लोग को अस्तित्व में खतरा आएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मान्यता, हमारे सामाजिक परंपरा जो है, जो हमारे पूर्वजों से विरासत के रूप में मिला है, और ये अंग्रेज भी हम लोग को अलग मानते हुए हम लोग को इंडियन संस्कृति एक्ट से बाहर किए थे, तो कुछ सोच समझ के किए थे। आज इतना शिक्षित विकास जो भी देश चल रहा है नरेंद्र मोदी जी को, उनको समझना चाहिए कि अंग्रेज इनको लिए स्पेशल अगर किसी एक के बाहर अगर रखा गया है तो कहीं ना कहीं इन लोग में कुछ है, उसी को पुनः रखते हुए क्या लगता है मोदी जी आप लोग के बारे नहीं सोच रहे हैं? मोदी जी को समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग जनजाति हैं, हम लोग कहीं ना कहीं आर्थिक सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, और हम लोग अभी बहुत विकास नहीं कर पाए हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग का जो परंपरा है, संस्कृति, सभ्यता है, उसी का आधार पर हम लोग को पहचान होता है। आप इधर से जाइएगा तो देखिएगा अभी फोटो खिंचाने हम लोग को शर्मा रहे हैं। कहीं ना कहीं दूसरा आदमी कहेगा कि नहीं, ये लोग सही में जनजाति होगा, शर्म लग रहा है, ये लोग फोटो खिंचाने में नहीं बोल पाता है। तो ये हम लोग का अपना परंपरा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो यूसीसी कानून है अविलंब सरकार नहीं इसको लागू करे, नहीं तो आदिवासियों के विनाशकारी साबित होगा। बिल्कुल, बाकी लोगों से भी समझते हैं यूसीसी से आपको क्यों खतरा लग रहा है? मोदी जी एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं। देखिए, समान नागरिकता कानून सबका धार्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, जो झारखंड में हम लोग का भिन्न तरह से हम लोग अपने धर्म को मानते हैं, अपने वो सब खत्म हो जाएगा यूसीसी का आने के बाद। इसी कारण हम लोग इसका
विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या चीजें समझ पाए हैं यूसीसी को लेके? जी मैम, यूसीसी जो कानून है समान अधिकार को लेके, ये कानून हमारे झारखंड में आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लोग को विशेष अधिकार दिया गया है आदिवासियों को कि हमारे जो भी बहन होते हैं, बेटी होती है, वो लोग अगर हम लोग शादी ब्याह करते हैं परंपरागत तरीके से, शादी ब्याह करने के बाद वो अपना मायके में जो हक अधिकार होता है, प्रॉपर्टी या फिर बोलिए तो जगह जमीन वसीयत, ये सारी चीज़ों से हम लोग का बहन ने कभी मांग नहीं करती है, मतलब अधिकार से वंचित हो जाती है। तो इसी अगर ये दोबारा चलेगा तो फिर हम लोग को फिर बहनें आएंगे मांगने, तो जो हम लोग के पास है वो भी नहीं बचेगा, ना किसी के पास बचेगा, तो हमारे अस्तित्व पे खतरा आएगा और बार बार लड़ाई झगड़ा होना चालू होगा। मतलब महिलाओं को संपत्ति देने से क्या समझ पा रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा होगा या जमीन की लूट होगी, क्या समझ पा रहे हैं? नहीं, वो तो अलग बात है कि लड़ाई झगड़ा हम लोग, वो अलग बात है, मगर जो परंपरागत से चलते आ रही है वो रूढ़िवादी पीढ़ी जो हम लोग का चल रही है वो चलते रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि हमारे समाज में यही नहीं कि और तरह तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग अभी पीढ़ियों दर पीढ़ी से चलते आ रहे हैं। अब दोबारा उसको अगर आप फिर से अगर लागू करिएगा तो कल के डेट में हम लोग को नुकसान होगा। दादा, किन किन यूसीसी में किन किन चीजों पे आप लोग विरोध कर रहे हैं? कहाँ पे आपको लग रहा है कि जनजातियों के साथ, कुर्मियों के साथ कुछ गलत हो जाएगा यूसीसी लग गया तो? यूसीसी में आज हम भारत सरकार आपका चैनल माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि पूरे झारखंड में बर्बादी होगा। इसको हम लोग खूब विरोध करेंगे, इसको आपस करना है सरकार को, और तो ये नहीं मानेंगे सरकार तो हम लोग फुल आंदोलन ये करेंगे। महिलाएं भी आई हैं विरोध में, उनसे भी बातचीत करते हैं। दीदी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरस्वती देवी है, अच्छा, कहाँ से आए दीदी? टाटी सिलवे से। टाटी सिलवे से। आप ये बताइए कि आप लोग तो रोड पर दिख रहे हैं, पर आपके समाज के, आदिवासी समाज के जो भी लोग हैं, नेता है, मंत्री है, विधायक है, वो क्यों आप लोगों के साथ नहीं, आप लोगों का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे जो यूसीसी जो कानून लाए हैं, इनका सभी विधायक, सांसद जो भी है, इनका खुल के पूरा विरोध करना चाहिए, लेकिन वे नहीं विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं? क्या उनका मौन समर्थन माने हम? वो नया नया कानून लाते हैं आदमी सबको केवल भड़काने के लिए कि चलो आदमी को कैसे उलझा के रखे और अपना फायदा निकालें। उनका यही कानून रहता है कि जो भी बिल पास करें, अगर हम लोग उसका विरोध नहीं करेंगे तो सीधे सीधे पास कर देते हैं, और लास्ट में सभी ये जो जनजाति हैं उनको झेलना पड़ता है इस सब के लिए। पर अपने विधायक मंत्री भी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे, वो अपना फायदा के लिए रहते हैं कि पास हो जाए तो तरह तरह का नियम लागू कर देते हैं, और हम लोग को वही झमेला में फंसा के हम लोग वही झमेला में फंस के रह जाते हैं, और हम लोग कुछ करने नहीं पाते हैं। दादा, ये बताइए कि लोग विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी भी समझ नहीं पाए हैं यूसीसी क्या है, उन्हें कैसे समझाएंगे? देखिए, इसको हम लोग हर कुछ गांव घर जाके, मतलब हर गली मोहल्ला में जाके समझाना होगा कि यूसीसी क्या चीज़ है, समान अधिकार जो मिलना चाहिए। अगर सबको दे देगा सरकार तो झारखंड नहीं पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। कैसे नहीं, यहाँ का बात बता रहे, झारखंड का हर जगह अपना अपना रीति रिवाज मानने वाला है, अलग अलग धर्म से जुड़े हुए हैं। झारखंड के सभी जातियाँ अलग अलग कैटेगरी में रहते हैं। जैसे हिंदू अलग धर्म मानता है, कुर्मी अलग मानता है, आदिवासी लोग अलग मानता है, सबका धर्म अलग अलग है, और झारखंड में रहने वाले सभी को समान नागरिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, सभी एक जैसे हो जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, कुर्मी सब एक जैसे हो जाएंगे, तो इसमें क्या कुछ फायदा भी है? नहीं, कोई फायदा नहीं है इसमें। देखिए, सब अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल जाएंगे तो इस धर्म का तो कोई बातें नहीं रहेगा, सब बराबर हो जाएगा, तो क्या फायदा होगा? इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और नहीं होने। आपको पहचान का डर लग रहा है? हाँ, अपना पहचान का पूरा डर है। हम कौन कास्ट से आते हैं या तो किस धर्म को मानते हैं, ये हमेशा डर रहेगा। सबको बराबर देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे पहचान होगा? कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, ईसाई है, सबको बराबर कर देगा तो यहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगा।
इसको हम लोग घोर विरोध करेंगे। झारखंड से लेकर दिल्ली तक लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। हम आखिरी बातचीत करेंगे। शीतलदा, अभी 14 तारीख तक का समय दिया गया था अपनी राय के लिए, आज 12 तारीख है। कुर्मी समाज क्या कर रहा है आवेदन देने के बाद? इसके बाद और कुछ बड़ा स्टेप अपनी राय आगे कैसे देगा? आज महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से हम लोग भारत सरकार को जो प्रस्ताव देना है हम लोग दे देंगे। यहाँ से हम लोग का प्रस्ताव दिल्ली जाएगा। उसके बावजूद अगर भारत सरकार नहीं मानती है और यूसीसी कानून जबरदस्ती लाने का प्रयास करती है तो हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर में विशाल प्रदर्शन करेंगे। और उसके बावजूद अगर जबरदस्ती थोपा जाएगा अगर यूसीसी कानून, तो हम लोग पूरे जो चुनाव है 24 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोटिंग करेंगे। उसको किसी कीमत पर हम लोग वोट नहीं करेंगे। और अगर जबरदस्ती अगर कानून थोपना चाहेगी तो इसलिए रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि प्रस्ताव अभी जो आप लाए हैं उसको वापस किया जाए। और एक बात समझना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर शायद बीजेपी का ये सोच है, इसलिए यूसीसी ला रही है और आबादी के अनुसार हमको भी हिंदू बनाना चाह रही है। ऐसे लोगों की राय है, आप क्या मानते हैं? देखिए, भारत सरकार की जो भी सोच हो, लेकिन हम जनजाति, हमारा अपना परंपरा है, अपना रीति रिवाज है, इसको हम लोग किसी कीमत पर खत्म होने नहीं देंगे। और यूसीसी कानून होने से हमारा जो जनजातीय परंपरा है उसको कुटहार, उसमें शोषण, उसमें हमारा खत्म होने की आशंका है। और हम किसी कीमत पर अपना जो परंपरा रीति रिवाज है उसको खत्म होने नहीं देंगे। हिंदू राष्ट्र पे क्या कहेंगे जो कयास लगाए जा रहे हैं यूसीसी को लेके? देखिए, ये पूरे भारतवर्ष विभिन्नताओं का देश है, सभी तरह के लोग यहाँ रहते हैं। एक तरफा भारत सरकार को नहीं सोचना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र क्या उसका मतलब है वो अभी तक वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इस विभिन्नताओं का देश में क्या हिंदू राष्ट्र किस तरह का वो लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हो, पहले अपना क्लियर करें तब ये कानून को लाए। तो फिलहाल अगर यहाँ पे अभी राज्यपाल को देने के बाद जंतर मंतर की भी प्लानिंग चल रही है? बिल्कुल, पूरे राज्य में तैयारी चल रहा है। आज 14 तारीख का जो समय दिया गया है, हम लोग आज 2 दिन पहले आए हैं। बहुत दिनों से चल रहा था, हमारे बहुत सारे जनजातीय संगठन के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। तो गांव-गांव में हम लोग इसका राय ले रहे थे, हर एक प्रखंड के माध्यम से राय ले रहे थे कि हम लोग को क्या करना चाहिए। और उसके बाद आज हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को दे रहे हैं ज्ञापन कि यूसीसी कानून का प्रस्ताव जो भारत सरकार लाई है उसको वापस ले, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे इस राज्य में। मतलब कुर्मी समाज अब आंदोलन की ओर बढ़ेगा? कुर्मी समाज, कुर्मी जनजाति अब आंदोलन की ओर जाएगा और जरूरत पड़े तो हम लोग जंतर मंतर में भी प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। आदिवासियों का लगातार विरोध तो हम देख ही रहे हैं। राजभवन के पास भी 1 दिवसीय धरना किया गया था, लोग सड़क में आके भी विरोध कर रहे हैं। लगभग झारखंड के हर इलाके में विरोध हो रहा है यूसीसी का, लेकिन कुर्मी समाज भी अब उनके साथ ताल में ताल मिलाकर यूसीसी का विरोध कर रहा है। और समाज का ये कहना है, कुर्मी समाज का, कि अभी चूंकि राज्यपाल के पास आए हैं, उनको एक आवेदन दे रहे हैं, इसके बाद में अगर यूसीसी पे कार्रवाई आगे लगातार इसी तरह चलती रही तो हम दिल्ली भी जाने का काम करेंगे और जंतर मंतर में भी विरोध प्रदर्शन होगा। फिलहाल हम हैं अभी इस वक्त, बाकी यूसीसी से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।